हम तो यूजुअली ऐसे सोचते हैं कि हमारा ये जो यूनिवर्स है ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और क्वार्क्स, फोटॉन्स। लेकिन कैसा होगा कि ये जो पार्टिकल्स है ये सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक ना हो, बल्कि और भी डीप लेवल में जाने से हमें ये पता चलता है कि रियलिटी तो और भी स्ट्रेंज है, कि हमारा ये जो रियलिटी है हो सकता है कि ये बहुत सी टाइनी स्ट्रिंग से बना हुआ हो जो कि हर वक्त वाइब्रेट ही कर रहा है। अब ये जो आइडिया है ना कि हमारा ये जो यूनिवर्स है, ये जो रियलिटी है, ये कोई छोटा पार्टिकल से नहीं बना हुआ है, बल्कि ये बना हुआ है बहुत ही छोटा छोटा सिंगल डिमेंशनल स्ट्रिंग से, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वाइब्रेट करता है। जैसे कि कोई गिटार का स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वाइब्रेट होता है और डिफरेंट डिफरेंट नोट्स उनसे निकलता है। वैसे ही ये जो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स है ये तो होता है सब एकदम सेम, एक ही जैसे, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को शो करता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को क्रिएट करता है। कैसे? डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वाइब्रेट होके। अभी तक फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड व्यू है उसमें तो ये माना जाता है ना कि हमारा जो यूनिवर्स है वो बहुत ही छोटा छोटा फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, क्वार्क्स है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और फोटॉन्स है जो कि लाइट पार्टिकल है। अब स्ट्रिंग थ्योरी में एक ट्विस्ट है, यहाँ पे माना जाता है कि ये अलग अलग कोई पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि ये एक जैसा ही स्ट्रिंग से बना हुआ है, जो कि सिंगल डिमेंशनल स्ट्रिंग होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वाइब्रेट होता है। लेकिन अभी तक हमारे पास जो सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप है उससे भी जूम करके हम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते कि क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही टाइनी होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी थ्रेड को अगर आप बहुत दूर से देखेंगे तो आपको वो एक डॉट सा नजर आएगा, लेकिन जब आप उसे बहुत जूम करके उसके पास में देखेंगे, उसे नजदीक से देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वो असल में एक स्ट्रिंग है। ठीक वैसे ही हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है ये असल में स्ट्रिंग्स है जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेज में वाइब्रेट कर रहा है। अब ये जो वाइब्रेशन है यही इस डाइवर्सिटी को क्रिएट कर रहा है। जब हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो वो कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि वो जो स्ट्रिंग से बना हुआ है वो कैसे वाइब्रेट हो रहा है। अब एक सिंगल गिटार का स्ट्रिंग वो तो डिफरेंट तरीके से वाइब्रेट होकर डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को प्ले कर सकता है, वैसे ही एक ही फंडामेंटल स्ट्रिंग वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वाइब्रेट होकर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को क्रिएट कर सकता है। यही आइडिया एक्सप्लेन करता है कि हमारी ये जो नेचर है यहाँ पे पार्टिकल्स का इतना वैरायटी क्यों है, क्योंकि ये सब जो पार्टिकल्स है ये एक जैसा ही स्ट्रिंग का डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशंस का नतीजा है। अब हम तो 3 डिमेंशन को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हाइट, विड्थ और लेंथ, और एक डिमेंशन को हम परसीव कर सकते हैं जो कि है टाइम डिमेंशन। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी में इससे भी ज्यादा डिमेंशन का जरूरत होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी के पीछे जो फिजिक्स, जो मैथमेटिक्स काम करता है, उसको सही से काम करने के लिए या उसको काम करने के लिए कम से कम 10 से 11 डिमेंशन का मौजूद होना जरूरी है। लेकिन ये जो डिमेंशंस है, ये जो एक्स्ट्रा डिमेंशंस है, ये कहाँ पर है? हम इन्हें क्या देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये बहुत ही टाइनी है, बहुत ही छोटा है और ये छुपा हुआ है। स्पेस का हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे ये जो एक्स्ट्रा डिमेंशन है वो छुपा हुआ होता है। अब गार्डन में पानी देने के लिए जो पाइप को हम यूज करते हैं, उस पाइप को अगर हम दूर से देखेंगे तो वो एक सिंगल डिमेंशन लाइन ही हमें नजर आएगा, लेकिन जब हम उसे और भी पास से देखेंगे तब हमें नजर आएगा कि उसका एक सर्कुलर डिमेंशन है जो कि उसका थिकनेस। ठीक वैसे ही स्पेस में हो सकता है कि बहुत सी छुपा हुआ डिमेंशन हो। अब हम तो नेचर में 4 फोर्सेस के बारे में जानते हैं। पहला तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और है स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रिंग थ्योरी का गोल ये है कि ये जो सारा जो फोर्स है, ये जो 4 डिफरेंट फोर्स है,
इनको एक सिंगल फ्रेमवर्क के अंदर यूनिफाई करना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे जो करेंट फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग है उसमें ग्रेविटी जो है वो और 3 जो फोर्सेस है उनके साथ फिट नहीं बैठता। स्ट्रिंग थ्योरी जो है ये नेचुरली ग्रेविटी को इंक्लूड कर देता है। कैसे? कि हो सकता है कि ये जो स्ट्रिंग्स है उनका एक डिफरेंट एक अलग सा वाइब्रेशन का पैटर्न हो जो कि ग्रेविटन को क्रिएट करता है। अब ये ग्रेविटन क्या है? ग्रेविटन एक हाइपोथेटिकल एक पार्टिकल है। वो जो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है वो ग्रेविटी के पीछे का कॉज है। अब ग्रेविटन के ऊपर मैं जरूर एक वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा, उसके लिए लाजमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या दूसरे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। यही जो चीज है ये स्ट्रिंग थ्योरी को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के कैटेगरी का एक कैंडिडेट बना देता है। अब टाइम के साथ साथ बहुत से फिजिसिस्ट स्ट्रिंग थ्योरी का बहुत सी अलग अलग वर्जन्स को डिस्कवर किया, अलग अलग वर्जन्स को बनाया, और ये जो हर एक वर्जन है ये स्लाइटली डिफरेंट होता है। लेकिन बाद में जाके इन सारे वर्जन्स को एक सिंगल फ्रेमवर्क के अंदर यूनिफाई किया गया है जिसे हम बोलते हैं एम थ्योरी। इस वीडियो के बाद सीरीज में एक और वीडियो आएगा जो कि है इस एम थ्योरी के ऊपर, तो उस वीडियो को भी आप लाजमी देख लेना। अब एम थ्योरी में क्या कहा जाता है? मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि एम थ्योरी में ये कहा जाता है कि ये जो स्ट्रिंग्स है ये बस एक पार्ट है। किस चीज का पार्ट है? ये इससे भी हायर डिमेंशनल ऑब्जेक्ट का पार्ट है। उन हायर डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है ब्रेन्स। आप इसे ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग्स है वो एक सिंगल डिमेंशनल लाइन होता है। ये जो ब्रेन्स होता है ये हो सकता है कि एक 2 डिमेंशनल सरफेस हो, 3 डिमेंशनल वॉल्यूम हो, या उससे भी हायर डिमेंशनल कुछ चीज हो। और ये जो हमारा एंटायर यूनिवर्स है ये हो सकता है कि एक 3 डिमेंशनल ब्रेन है जो कि इससे हायर डिमेंशनल कोई स्पेस में तैर रहा है। अगर ये स्ट्रिंग थ्योरी सच है तो जो भी चीज हम देखते हैं वो लाइट हो सकता है, मैटर्स हो सकता है, या जिन्हें हम देख नहीं सकते वो स्पेस हो सकता है, टाइम हो सकता है, ये सब कुछ इन्हीं स्ट्रिंग्स का वाइब्रेशन का नतीजा है। ये हमारा जो यूनिवर्स है ये कॉस्मिक सिम्फनी है जहाँ पे हर एक स्ट्रिंग वाइब्रेट करके हमारा रियलिटी का जो म्यूजिक है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ ये और भी चीजें हमें सजेस्ट करता है। वो क्या है? कि हो सकता है कि हम जिन 4 डिमेंशन को हम परसीव कर सकते हैं इनसे भी ज्यादा, इनसे भी हायर और भी डिमेंशंस हो रियलिटी में, और भी डिमेंशंस हो जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम परसीव नहीं कर सकते। क्यों परसीव नहीं कर सकते? क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पे बहुत जो स्यूडो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत प्रोपागेंडा करता है और हम अपने जो रिलीजियन में जो कुछ भी अनब शनब कहानियां हैं उनको जस्टिफाई करने का कोशिश करता है स्ट्रिंग थ्योरी को और इसका जो डिमेंशन वाला पार्ट है उसको यूज करके। लेकिन ये जो स्यूडो साइंस है इससे बचे रहना जरूरी है। और ये आप जान लीजिए कि ये जो एक्स्ट्रा जो डिमेंशन है ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही टाइनी होता है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं सकते। अगर कभी ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जाए जो कि इन स्ट्रिंग्स को देख सके तो हम उन डिमेंशंस को भी एक्सेस कर सकेंगे। और एक चीज सजेस्ट ये करता है स्ट्रिंग थ्योरी कि हो सकता है कि हमारा ये जो यूनिवर्स है इसी के साथ साथ और भी यूनिवर्स या और भी ब्रेन्स एग्जिस्ट करता हो। लेकिन हमारे पास अभी स्ट्रिंग थ्योरी के सपोर्ट में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग्स है वो बहुत ही टाइनी होता है और हम अभी का टेक्नोलॉजी को यूज करके इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग थ्योरी क्या बोलता है? स्ट्रिंग थ्योरी ये बोलता है कि हो सकता है कि हमारा ये जो रियलिटी है ये बहुत ही छोटा छोटा स्ट्रिंग्स का बना हुआ हो, जिन स्ट्रिंग्स का वाइब्रेशन हमारे रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। अब फिजिक्स में जितने भी अलग अलग लॉज है, अलग अलग फोर्सेस है, स्ट्रिंग थ्योरी उन्हें एक जगह पर एक ही फ्रेमवर्क के अंदर यूनिफाई कर सकता है और रियलिटी को लेकर हमारे सामने और भी फैसिनेटिंग सब बहुत सी एक्सप्लेनेशन
दे सकता है। अगर ये सच है, अगर स्ट्रिंग थ्योरी सच है, तो हमारा ये जो यूनिवर्स है, हमारा ये जो रियलिटी है, ये बस छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ नहीं है, बल्कि ये म्यूजिक है, जहाँ पे ये जो टाइनी स्ट्रिंग्स है वो एक हार्मनी में वाइब्रेट हो रहा है और रियलिटी का जो सॉन्ग है उसको प्रोड्यूस कर रहा है।